हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरियाई ड्रामा माय सीक्रेट रोमांस के बारे, जो इस ड्रामे की कहानी एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें एक अमीर और सख्त सीईओ और एक प्यारी सी न्यूट्रिशनिस्ट की किस्मत एक रात की मुलाकात के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती है। स्थान: समुद्र किनारे एक आलीशान रिजॉर्ट। शाम ढल चुकी थी। ली यूमी अपने कजिन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। शर्मीली, थोड़ी सी डरी हुई और अपने आप में गुम यूमी को ये माहौल थोड़ा असहज लग रहा था। वहीं दूसरी ओर चा जिन वुक, एक अमीर बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाला प्लेबॉय, शादी में सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आया था। उसके लिए लड़कियों से फ्लर्ट करना एक खेल था। यूमी एक गलती से ड्रिंक जिन वुक के ऊपर गिरा देती है। जिन वुक मुस्कराते हुए, क्या ये तुम्हारा तरीका है मेरी अटेंशन पाने का? यूमी घबराकर, माफ कीजिए, ये जानबूझकर नहीं हुआ। जिन वुक, तो जानबूझकर होता तो क्या करती? डांस के लिए पूछती। यूमी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को एक अजीब सी स्थिति में यूमी और जिनवुक फिर आमने सामने आते हैं। जिनवुक उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि वो भी इस बोरिंग पार्टी से भाग जाना चाहता है। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे बैठते हैं। जिनवुक, तुम पहली लड़की हो जो मेरी बातों से इम्प्रेस नहीं हुई। यूमी, शायद इसलिए कि मैं ऐसे लड़कों से दूर रहती हूँ जो अपनी मुस्कान से खेलते हैं। बातों बातों में समय बीतता है और दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री बन जाती है। एक पल ऐसा आता है जहां दिल ने दिमाग को पीछे छोड़ दिया। रात गुजर जाती है। अगली सुबह जिनवुक उठता है तो पाता है कि यूमी जा चुकी है, बिना कोई निशान छोड़े। वो सिर्फ एक चीज छोड़ गई थी, एक गुलाबी महिला का चश्मा। जिनवुक अपने आप से, तुम चली गई लेकिन मेरा सुकून साथ ले गई। एपिसोड 2, 3 साल बाद। फिर से सामने। स्थान: सियोल, कोरियन ग्रुप कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस। 3 साल बीत चुके हैं। चा जिनवुक अब एक जिम्मेदार और काम के प्रति समर्पित सीईओ बन चुका है। वो अब भी उस एक रात को नहीं भूल पाया है। उसके ऑफिस की डेस्क पर आज भी वही गुलाबी चश्मा रखा है। जिनवुक सोचते हुए, तुम कौन थी यूमी, और क्यों गई थी उस सुबह ऐसे ही? दूसरी ओर ली यूमी अब एक न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी है। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है और उसी दिन उसकी रिपोर्टिंग है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी के मेन गेट में दाखिल होती है। रिसेप्शनिस्ट, आपकी अपॉइंटमेंट चा जिनवुक सर के साथ है। वो आपका इंटरव्यू लेंगे। यूमी का दिल एक पल को कांप जाता है। नाम सुनते ही पुरानी यादें लौट आती हैं। यूमी धीरे से, चा जिनवुक, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो कांपते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है और सामने बैठा है वही चेहरा, वही आंखें जिनमें कभी उसने खुद को खो दिया था। जिनवुक की नज़र यूमी पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक झटका सा दौड़ जाता है। जिनवुक हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन आंखों में सख्ती। तो तुम आ ही गई, मिस ली यूमी। यूमी जवाब में, सर, मैं प्रोफेशनली यहाँ काम करने आई हूँ। जिनवुक तेजी से, प्रोफेशनली? तुम्हें 3 साल पहले भी प्रोफेशनली बाय कहना चाहिए था, ना कि भाग जाना। कमरे में खामोशी छा जाती है। यूमी की आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलकता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। यूमी, मैं तब बहुत डर गई थी, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिनवुक मन में, देखते हैं यूमी, तुमने मेरा दिल चुराया था, अब उसे लौटाने की बारी तुम्हारी है। स्थान: जिनवुक का ऑफिस। सुबह 9 बजे। यूमी अब जिनवुक की डाइटिशियन बन चुकी है, लेकिन जिनवुक का अंदाज अब और भी तीखा और तंज भरा हो गया है। वो जानबूझकर उसे परेशान करता है। जिनवुक फाइल को देखकर, मिस ली, इस डाइट चार्ट में गलती है। तुम 3 साल पहले भी इतनी ही लापरवाह थी। यूमी काबू में रहते हुए, मैंने वो चार्ट खुद चेक किया है, सर। शायद आपको गलती से पुराना कॉपी मिला हो। जिनवुक तेजी से, या शायद मैं भूल गया हूँ कि तुम्हारी आदतें क्या थीं। अचानक छोड़कर चले जाना, बिना अलविदा कहे। यूमी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लंच टाइम, कंपनी कैफेटेरिया। यूमी जिनवुक के लिए हेल्दी डाइट लेकर आती है। यूमी, ये आपके लिए है, सीईओ चा, आपके ब्लड शुगर लेवल के अनुसार। जिनवुक हैरान होकर, तुम्हें अब भी याद है मेरी हेल्थ रिपोर्ट? यूमी, मैं अपने पेशे को बहुत सीरियसली लेती हूँ, चाहे सामने जो भी हो। जिनवुक, और मैं उन लोगों को सीरियसली लेता हूँ जो बिना बताए गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन एक मीटिंग के दौरान जिनवुक यूमी को सबके सामने कुछ उलझे सवालों में फंसा देता है, लेकिन यूमी धैर्य से जवाब देती है।
मीटिंग रूम में सहकर्मी धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। कोवर्कर, लगता है सीईओ और न्यूट्रिशनिस्ट के बीच कुछ पुराना रिश्ता है। यूमी का चेहरा शर्म और असहजता से भर जाता है। बाद में जिनवुक अकेले अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है। जिनवुक खुद से, मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट पहुंचे, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल पाया कि तुमने मुझे बिना कुछ कहे क्यों छोड़ा। स्थान, ऑफिस, देर शाम। यूमी कंपनी में देर तक रुककर जिनवुक के लिए एक नया न्यूट्रिशन प्लान तैयार कर रही होती है। वही जिनवुक अपने केबिन से उसे चुपचाप देख रहा होता है। जिनवुक मन में, 3 साल बाद भी तुम वैसी ही हो, शांति से काम करने वाली, पर अब भी मेरे दिल में हलचल मचाने वाली। वो बाहर आता है और यूमी के डेस्क तक पहुंचता है। जिनवुक, तुम अब भी मेरी सेहत की इतनी परवाह क्यों करती हो? यूमी धीरे से, क्योंकि ये मेरी जॉब है। जिनवुक गहराई से उसे देखते हुए, और उस रात वो तुम्हारा कोई कर्तव्य था। यूमी उसकी आंखों में देखती है, शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। यूमी, वो बस एक गलती थी। जिनवुक कड़वाहट से हंसते हुए, तुम्हारे लिए गलती, मेरे लिए यादें। अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, मिस ली। अगली सुबह जिनवुक के पिता का अचानक ऑफिस विजिट। जिनवुक के पिता यूमी को जिनवुक की न्यूट्रिशनिस्ट कम संभावित गर्लफ्रेंड समझ बैठते हैं और खुश हो जाते हैं। सीईओ सीनियर, जिनवुक के पिता, ओह, तुम ही हो यूमी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जिनवुक को तुम्हारी जैसी किसी की जरूरत है। यूमी हैरान होकर, नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। जिनवुक ये सब सुन रहा होता है और मुस्कुराता है, फिर धीरे से पास आता है। जिनवुक, गलत नहीं समझा पापा, यूमी ही है जो मुझे अब संभाल रही है। यूमी फुसफुसाते हुए, तुम क्या कर रहे हो? जिनवुक धीरे से मुस्कुराते हुए, मजा ले रहा हूँ, बदला भी और थोड़ी राहत भी। यूमी अकेली टेरेस पर खड़ी होती है। हवा में उसकी चुन्नी उड़ रही होती है। यूमी खुद से, तुम्हारी नज़रों से बचना अब मुश्किल है जिनवुक, लेकिन अपने दिल से बचना उससे भी ज्यादा। और दूसरी तरफ जिनवुक उस गुलाबी चश्मे को हाथ में लेकर देख रहा होता है। जिनवुक मन में, अब की बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।